हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली बार हमने जो हमारी कविता है मन के बोले बादल वो की थी, उसका सरल अर्थ मैंने आपको समझाया था। फिर दूसरी बार मैंने आपको करवाया था कुछ कठिन शब्द, शब्दार्थ, विरोधी शब्द और कुछ प्रश्न उत्तर हमने किए थे। आज हम करेंगे सही विकल्प चुनकर लिखो, ओके, और एक निबंध। जिन्होंने इस पाठ का सरल अर्थ नहीं समझा होगा वे लोग समझ लेंगे। इसका सरल अर्थ अच्छे से समझ लिया होगा और यह कविता अच्छी तरह से पढ़ ली होगी, तभी हमें यह जो छोटे छोटे उत्तर पूछे गए हैं, वो प्रश्न पूछे गए हैं, वे समझ में आएंगे। चलो, पहला प्रश्न है, कैसे बालों वाले बादल की बात कही है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि कैसे बालों वाले बादल की बात कही गई है। तो झब्बर, सीधे या लंबे। तो आपको पता ही होगा कि कविता में बोलते हैं झब्बर झब्बर बालों वाले, यानी झब्बर बालों का अर्थ क्या होता है? घुंघराले बाल होते हैं ना, जैसे वो। तो यहाँ पर घुंघराले बालों की बात की गई है, झब्बर। ओके, तो इसका आंसर, इसका उत्तर आएगा ए, उसमें टिक आएगा। ओके। बादल कहाँ दौड़ने लगे? तो धरती में, गलियों में या आसमान में? तो बादल कहाँ दौड़ने लगे? स्वाभाविक है ना, बादल आसमान में दौड़ने लगे, तो उसमें टिक आएगा। फिर तीसरा, कुछ बादलों की तरह फूली है। कुछ बादलों की तौंद, तौंद यानी कि पेट। तो कुछ बादलों के पेट किस तरह फूले हुए हैं? तो अब यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे हम, भालू, हाथी या सी ऑप्शन है जोकर। तो सही उत्तर क्या आएगा? जोकर की तरह। जैसे हमने बादल में देखा था ना, हमने कविता पढ़ी थी, तो एक जोकर था, उसका पेट इस तरह से हुआ था। तो कुछ बादलों की, इस कविता के अनुसार कुछ बादलों की तौंद जोकर जैसी फूली हुई हैं। चौथा, कवि के अनुसार बादल कैसे पंख लगाए हुए हैं? यह जो कविता है तो उसमें बोला है ना पंख लगाए, तो किसकी तरह पंख लगाए हैं? तितली की तरह, चिड़िया की तरह, कि परियों की तरह पंख लगाए हैं? तो यहाँ पर उत्तर आएगा ऑप्शन सी, परियों की तरह। कुछ जोकर से तौंद फुलाए, कुछ परियों से पंख लगाए, है ना। कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, है ना, यानी जैसे ऊँट का हम्प होता है उस तरह से। तो उसने बादलों को इन सब चीज़ से कंपेयर किया है, उनकी बताया है कि ये इस तरह से बादल का आकार ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पर कवि के अनुसार बादल कैसे पंख लगाए हुए हैं? तो ऑप्शन में आपको दिया होगा तितली, तितली के पंख होते हैं, चिड़िया के पंख होते हैं, और यहाँ पे परी, परी के भी पंख होते हैं ना। पर कविता में हमने, जिसने पढ़ा होगा कविता में, उसको तुरंत पता चल जाएगा कि यहाँ पर परियों की बात की गई है, कि कुछ बादलों ने परियों की तरह पंख लगाए हुए हैं और घूम रहे हैं आकाश में इधर उधर। फिर बजाते बादल, क्या बजाते बादल? ढोलक, तबला या बांसुरी? कविता में, कविता हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है ढोलक ढोल बजाते बादल, यानी कि जिस तरह से आवाज़ होती है, ऐसे ढोलक धम 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 बजता है। तो ऊपर आकाश में बादल जब टकराते हैं तो कैसे बजते हैं? जैसे कि ढोलक बज रहा होगा। तो इसका सही उत्तर आएगा ए, ढोलक। ढोलक ढोल बजाते बादल। फिर ता प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाइए। प्रत्यय कहाँ लगता है? कोई भी शब्द के पीछे ता जोड़ करके एक नया शब्द बनता है,
तो उसे कहेंगे प्रत्यय, मीन्स जो ता प्रत्यय है वो हमने लगाया है तो एक नया शब्द बनता है। ओके, तो उसे प्रत्यय शब्द कहेंगे। जैसे महान लिखा है तो हमने पीछे से क्या, तो महानता हो जाएगा। इसका उत्तर मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे सीधे आपको उत्तर लिखना है। अब जैसे मानव है तो इसमें ता प्रत्यय लगाइए, तो प्रत्यय हम हर समय जो शब्द होता है उसके पीछे, तो मानव और ता, तो मानवता, इस तरह का शब्द बन जाएगा। फिर यहाँ पे आप लिख लेना उत्तर मानवता नीचे जहाँ मैंने ब्लैंक कर रखा है। फिर एक, तो यहाँ पे क्या लगेगा प्रत्यय, हमने बोला ता प्रत्यय लगाइए, तो यहाँ पे ता पीछे से लगा देंगे तो क्या बन जाएगा नया शब्द, एकता। एक से बन गया एकता, मानव से बन गया मानवता। ओके, इस तरह से अलग अलग प्रत्यय होते हैं। परि उपसर्ग, उपसर्ग कहाँ लगता है, शब्द के आगे, जो शब्द होता है उसके आगे लगता है। परि उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाइए। जैसे यहाँ पे बोला है भाषा, तो ये उपसर्ग है, तो ये कहाँ लगेगा, आगे शब्द की। ये आपको खास ध्यान रखना है। प्रत्यय बोला हो तो पीछे लगेगा और उपसर्ग बोला हो तो वह उस शब्द के आगे लगेगा। तो देखो यहाँ पे भाषा लिखा है, फिर परि लगा दिया तो परिभाषा। फिर वेश, तो यहाँ पे आगे लगा दिया हमने, यहाँ पर आपको लिखना है उत्तर परिवेश। परिवेश यानी कि पहनावा। ओके, परिवेश यानी कि आप सबके अलग अलग परिवेश होते हैं, पहनावा पहनते हैं जो कपड़े हम। जन, यहाँ पे जन, जन यानी लोग, आगे से हमने लगा दिया प्रत्यय, प्रत्यय उपसर्ग आगे लगेगा ये परिजन। परिजन यानी कि मेरे परिवार वाले लोग, परिजन आगे लग जाएगा परि फिर जन। यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है इसका, इन दोनों के उत्तर आप लिख देंगे। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, मैं आपको अलग से इसकी एक्सरसाइज भी करवाऊंगी। ओके, ताप ये अलग अलग प्रत्यय लगा करके और उपसर्ग लगा करके शब्द बनाइए। ये हम आपको एग्ज़ाम होगा तो उसमें भी पूछेंगे, आपको आना चाहिए। इसका मैं एक अलग सा पीरियड लूँगी ग्रामर का, उसमें हम आपको समझाएंगे और हम एक आपको एक्सरसाइज देंगे, वो आप करना। ओके, तब आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर कौन सा कीट मुख्य रूप से बारिश में ही दिखाई देता है। कीट यानी कि जैसे जीव जंतु छोटे छोटे, जैसे चींटी हो गया, कीड़ी हो गई, मकोड़ी हो गई, ऐसे जो ज़मीन पर इस तरह से रेंगते हैं। तो बोल रहे हैं कौन सा कीट मुख्य रूप से यानी खास तरह से बारिश में ही दिखाई देता है। तो क्या दिखाई देता है, बिच्छू, सांप या केंचुआ। तो इनका सही उत्तर आएगा केंचुआ, है ना। बारिश की सीजन में केंचुआ खास करके दिखाई देता है। चलो अब यहाँ पर देखेंगे हम 9 नंबर, मतवाले शब्द का अर्थ लिखो। मतवाले शब्द का अर्थ क्या होता है, जो अपने मन का न करे, है ना। इस कविता में बोला है ना मतवाले बादल, तो मतवाले शब्द का अर्थ होता है जो अपने मन का करे और जो आराम से रहे। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन जो अपने मन का न करे, दूसरा बी ऑप्शन जो अपने मन का करे, और तीसरा ऑप्शन दिया है जो आराम से रहे। मन के मतवाले बादल, इस तरह से बोलते हैं ना कि आराम से, किसी का डर नहीं रहता है, इधर उधर बादल घूमते ही रहते हैं, कोई भी आकार ले लेते हैं, कोई भी रूप रंग ले लेते हैं, और जैसे शेर अपनी मस्ती में चलता है उस तरह से वह अपनी मस्ती में इधर उधर घूमते रहते हैं।
तो मतवाले शब्द का अर्थ क्या होता है? जो अपने मन का करे, अपने मनमानी करते हैं। चलो फिर 10वां, बादलों के गाल कैसे हैं? तो बादलों के गाल हवा जैसे हैं, जैसे हवा इधर उधर है वैसे हैं, रुई जैसे हैं, जैसे रुई होती है वैसे हैं, कि गुब्बारे जैसे हैं। तो हमें कविता में जिस तरह से बोला गया है तो हम वही उत्तर देंगे। गुब्बारे से गालों वाले, हमें बताया गया ना, मन के भोले भाले बादल झब्बर जैसे बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले। तो उनके गाल कैसे हैं? गुब्बारे जैसे हैं। तो सही उत्तर आएगा ये सी, गुब्बारे। बादलों के गाल हवा जैसे भी नहीं है, रुई जैसे भी नहीं है, गुब्बारे जैसे हैं। चलो सही गलत का निशान लगाओ। पहला, बादलों की तौंद हाथी जैसी है। ये सही है कि गलत है? कुछ जोकर से तौंद फुलाए, जोकर से तौंद फुलाए ऐसा कहा है ना कविता में। तो कवि के अनुसार बादलों की पेट बोलो या तौंद बोलो किसकी तरह है? जोकर की तरह है। और यहाँ पर लिखा गया है बादलों की तौंद हाथी जैसी है, तो यह गलत है, यह विधान गलत है। बादल बहुत शैतानी करते हैं। हाँ, वो बोलता है ना शैतानी करते बादल, तो यह वाक्य। तीसरा, बादल गरजते और बरसते हैं। तो यह वाक्य भी सही है, गरजते हैं भी हैं और बरसते भी हैं बादल। रुई जैसे सफ़ेद बादल पानी बरसाते हैं। कैसे बादल पानी बरसाते हैं? काले काले बादल बोलते हैं ना पानी बरसाते हैं। यहाँ पर विधान में लिखा गया है इसमें, रुई जैसे सफ़ेद बादल पानी नहीं बरसाते, जो काले हो जाते हैं। जैसा कि आपको साइंस में बताया जाता है कि पानी का वाष्पीकरण होता है, इवोपरेशन होता है, बोलते हैं ना, इवोपरेट होता है पानी, फिर बादल लोग ले लेते हैं वो पानी, फिर वो बादल कैसे दिखते हैं? काले दिखते हैं। तो रुई जैसे सफ़ेद बादल पानी बरसाते हैं, तो गलत। काले बादल होते हैं ना जो थोड़े डार्क दिखाई देते हैं, वैसे बादलों से ही पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। यह विधान सही है कि गलत है? इस कविता में जिस तरह से बोला है, नहीं कभी किसी की सुनते ढोलक ढोल बजाते बादल, तो यह विधान सही है कि वो किसी की नहीं सुनते हैं और अपनी मनमानी करते हैं और बहुत आवाज़ करते हैं, जैसे ढोल बजा रहा होगा कोई, ढम ढम डम डम। चलो यहाँ पर है निबंध वर्षा ऋतु। एक बार मैं ये निबंध पढ़ लूँगी और आपसे भी हम चर्चा कर लेंगे कि बारिश का मौसम बोलो या वर्षा ऋतु। ओके, हम बोलते हैं ना बारिश का मौसम बहुत अच्छा रहता है, मौसम सुहावना रहता है, बहुत मज़ा आ जाती है हमको। ये निबंध मैंने आपको जूम क्लास में भी करवाया था, है ना। तो आप लोग सब ने बोला भी था कि मैं ये करता हूँ बारिश में, हम ऐसा करते हैं, हम नहाने चले जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं बच्चे लोग। ओके, तो यहाँ निबंध लिखना है। चलो यहाँ पर मैंने बहुत ही सरल भाषा में यह निबंध लिखा है। चलो एक एक लाइन हम पढ़ते हैं। वर्षा ऋतु बहुत सुहावनी ऋतु है। यानी कि कैसी ऋतु है वर्षा ऋतु? सुहावनी है। यानी आपने देखा होगा बारिश आने से पहले या बारिश के बाद मौसम कितना सुहावना हो जाता है, यानी तेज़ गर्मी नहीं रहती है और ज़्यादा ठंडी भी नहीं लगती है, बीच का मौसम हो जाता है ना, न ज़्यादा ठंडी न ज़्यादा गर्म, तो बहुत ही अच्छा लगता है हमें। तो उस मौसम को बोलेंगे हम सुहावना मौसम, जो हमारे मन को मोह लेता है, हमारे मन को बहुत अच्छा लगता है। इसे बारिश का मौसम भी कहा जाता है। इस मौसम में आकाश में काले काले बादल
हैं। इस मौसम में क्या होता है, आकाश में काले काले बादल इधर उधर घूमते रहते हैं, आपस में टकराते हैं और गरजते हैं। कौन से मौसम में? बारिश के मौसम में। उसे दूसरी भाषा में वर्षा ऋतु भी कहते हैं, है ना। यह ऋतु जुलाई से लेकर सितंबर तक रहती है। यह ऋतु कहाँ कब से कब तक रहती है? सब जगह अलग अलग रहता है। जैसे अहमदाबाद है 15 या 20 से, या फिर जुलाई से, तो जुलाई से लेकर के सितंबर तक रहती है। तीन या 4 महीने रहती हैं। ओके। वर्षा ऋतु में पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। ये तो आपने देखा ही होगा, आपको पता होगा कि पेड़ क्या हो जाते हैं, एकदम हरे भरे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनको बारिश का पानी मिलता है। तेज़ गर्मी से वो परेशान हो जाते हैं, जब बहुत तेज परेशान हो जाते हैं। पर जैसे ही धरती प्यासी रहती है, पेड़ सूखने लगते हैं, बेचारे परेशान हो जाते हैं गर्मी से एकदम। और उसके बाद जब बारिश गिरती है तो मौसम बहुत ही अच्छा हो जाता है और पेड़ भी हरे भरे हो जाते हैं और सब जगह हरियाली छा जाती है। इस ऋतु में, या हम लिख सकते हैं मौसम में, इस मौसम में लिख सकते हैं या ऋतु में। ओके। नदी नाले तालाब कुएं आदि पानी से भर जाते हैं, है ना। बहुत बारिश आएगी या जितनी भी बारिश आएगी तो जो खाली रहते हैं नदी नाले तालाब, वो सब पानी से भर जाते हैं, कुएं पानी से भर जाते हैं। वर्षा ऋतु में कभी कभी इंद्रधनुष भी दिखाई देता है। आप लोग ध्यान से देखना कि साइड में, ईस्ट में या वेस्ट, पूरब या पश्चिम साइड में सूरज होगा तो उसके अपोजिट साइड में, उसकी मीन्स सामने वाली साइड में आपको ऐसा हाफ सर्कल होता है ना, अर्ध गोलाकार में आपको इंद्रधनुष दिखाई देगा। अगर कोई जैसे नदी वगैरह होती है या कोई पहाड़ होता है, यहाँ तो चलो आप नदी पहाड़ नहीं देख सकते हो, पर कभी धूप आई हो या बारिश भी हो तो थोड़ा थोड़ा हमको इंद्रधनुष दिखाई देता है। आप लोग देखने की कोशिश करना, अगर कभी इस तरह का मौसम हो तो जल्दी से इंद्रधनुष देखने की कोशिश करना, दिखेगा आपको। वर्षा ऋतु में कभी कभी, हर समय नहीं दिखता ये नज़ारा, बहुत आजकल तो बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है, तो कभी कभी इंद्रधनुष भी दिखाई देता है। चारों तरफ हरियाली छा जाती है। आजकल आप देख ही रहे होंगे, चारों तरफ हरियाली छा गई है। सभी इस ऋतु का बेसब्री यानी कि जैसे आप किसी चीज़ की जिद करते हो कि मम्मी मुझे ये चीज़ खानी है, मुझे आम खानी है, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, तो आप मम्मी बोलती है रुको 1 दिन, रुको 2 दिन, तो हम बहुत वो बोलते हैं ना, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, मुझे चाहिए चाहिए मुझे चाहिए। तो इस तरह से ये मौसम ऐसा होता है कि इस मौसम का सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, यानी बहुत ही आशा रहती है उनको, क्योंकि गर्मी से इतना परेशान हुए रहते हैं। पंखे चलाते हैं तो भी गर्म हवा आती है, एसी चलाते हैं तब जाके कहीं राहत मिलती है, पर एसी भी कितना चलाएं, 24 घंटे नहीं चला सकते हैं। फिर थोड़ा इधर उधर टहलते हैं तो बाहर की हवा भी गर्म लगती है। फिर हम सोच रहे हैं कंटिन्यू 3-4 लगातार 3-4 महीने तक ऐसा ही गर्म रहता है। फिर एक एक जो जितने भी धरती पर रहने वाले जीव हैं, मनुष्य हैं, सब लोग बोलते हैं कि अब बारिश आ जाए तो बहुत अच्छा है, तो बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, यानी बहुत ही वो उससे इंतज़ार करते हैं कि नहीं अब ये चीज़ तो बारिश होनी ही चाहिए। हम लोग सभी लोग बारिश का इंतज़ार करते हैं, जैसे हमने इस बार किया। हर साल इस तरह से हम इंतज़ार करते हैं, और जब बारिश हो जाती है तब खुशी छा जाती है सब जगह, सब लोग खुश हो जाते हैं और वातावरण क्या हो जाता है, सुहावना, ठंडा सा अच्छा हो जाता है। बच्चे
बहते पानी में कागज़ की नाव चलाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, जैसे पानी होता है तो उसमें कागज़ की नाव चलाते हैं, नहाते हैं और खुशी मनाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। मोर बादलों को देखकर खुशी से नाचने लगते हैं। मोर क्या करने लगते हैं, बादलों को देखकर ऐसे ऊपर देखते हैं और उनको लगता है बारिश आएगी। मोर को बारिश का मौसम बहुत पसंद है। ऐसे ऊपर देखते हैं वो, फिर नाचने लग जाते हैं अपने पंख फैलाकर। आपने भी देखा होगा और सुना होगा कि मोर बादलों को कर खुशी से नाचने लगते हैं। वर्षा ऋतु को ऋतुओं की रानी माना जाता है। तो बारिश को ऋतुओं की रानी है ये, क्योंकि ये मौसम जब आता है तो सब लोग और सभी लोगों को ये मौसम बहुत ही अच्छा लगता है। चलो, ये निबंध है, ये आप अपनी नोटबुक में अच्छे अक्षरों में लिख देना। फिर ये सही विकल्प चुनिए, दिया है, और सही गलत, ओके, 10 सही विकल्प चुनिए हैं। होमवर्क मुझे मेरे नंबर पर भेज देना।